राम राम मेरे किसान भाइयों, विकास शर्मा का भारत के सभी किसान भाइयों को राम राम। मेरे किसान भाइयों, आप देख रहे हो फार्मिंग हिंदी एडवाइस चैनल, और आज मैं बात करने वाला हूं टमाटर की स्प्रे के ऊपर। मेरे किसान भाइयों, टमाटर तो आप लोग सब लगाते हो, परंतु समस्या ये रहती है कि ऑर्गेनिक स्प्रे कौन सा करे टमाटर की फसल के ऊपर, जो जिससे ज़्यादा आप लोगों को फ़ायदा हो। बहुत से किसान भाई कंफ्यूज रहते हैं, और मेरे को स्पेशल तौर पे मेरे को बोला भी है कई किसान भाइयों ने कि गुरुदेव, जिससे आपने 6 पार्ट बनाए थे बैंगन की फसल के ऊपर, उसी प्रकार से आप टमाटर के ऊपर भी आप वीडियो बनाओ, अलग अलग पार्ट, जिससे हमें आसानी रहे समझने के अंदर। तो मेरे किसान भाइयों, ये 3 एकड़ का खेत है। तो मैंने पिछले बार बताया था कि अर्जुन लाल यादव का ये खेत है, और मैं हमेशा इस खेत के ऊपर विजिट करने के लिए आता रहता हूँ। तो यहाँ पे हम स्प्रे मारने वाले हैं टमाटर के पौधे पे। और टमाटर का ये पौधा देख लीजिए कि हमने पहले कोई स्प्रे नहीं मारा, क्योंकि हमारा टमाटर का पौधा बिल्कुल सुस्त है, बिल्कुल सही पौधा है। तो हमने अब ये 1.5 महीने का पौधा हो गया है, तो 1.5 महीने से हम स्प्रे मार रहे हैं। क्योंकि ऑर्गेनिक पौधे में क्या होता है कि रोग कम आता है। लोग बाग क्या करते हैं, 20 दिन बाद में, 25 दिन बाद में टमाटर के पौधे पे स्प्रे मारना चालू कर देते हैं वो लोग। तो ज़्यादा स्प्रे मारने से भी क्या होता है, टमाटर की जो सूक्ष्म कोशिकाएं होते हैं, पत्तों की जो सूक्ष्म कोशिकाएं होती है, वो नष्ट हो जाती है। तो आप लोगों को स्प्रे ऐसा करना चाहिए कि टमाटर के पौधों को फायदा करे, नुकसान नहीं करे। तो ये देख लीजिए, तो ये पौधा है टमाटर का। तो हम सबसे पहला स्प्रे कर रहे हैं चूने का। ये देख लीजिए। अब चूने का हम कैसे घोल बनाएंगे, ये आप लोगों को बता देते हैं। ये देख लीजिए आप, ये देख लीजिए, ये चूने का हम जो स्प्रे करने वाले हैं, इसमें क्या है, चूने में कैल्शियम वगैरह भी रहता है, और कई कीट पतंगों को ये चूना खत्म भी कर देता है। और टमाटर की फसल के ऊपर कोई किसी भी प्रकार का कोई रिएक्शन नहीं है। तो ये 80 ग्राम हमने चूना लिया है, और 80 ग्राम चूना लेके बाल्टी में हम घोल लेंगे। डालो चूना, वही जो कलर पेंट की दुकान पे आता है, तो वही चूना आप ले लीजिए, जिसे घर के अंदर पोतने में काम आता है, कलर पेंट के अंदर। अब ये 80 ग्राम हमने चूना को घोल लिया है, और इसके अंदर है 15 लीटर पानी। ये 15 लीटर का पंप है पूरा। तो थोड़ा चूना घोलने में थोड़ा टाइम लग रहा है। मेरे किस्म में ऑर्गेनिक स्प्रे बहुत ही काम करते हैं, ये कोई खर्चा नहीं है। भारत के अंदर ये पेस्टिसाइड की कंपनियां भारत के किसानों को बेवकूफ़ बना रही है। आप लोग खर्चा कम कर दो, ऑटोमेटिक आपकी फार्मिंग है ना प्लस में आ जाएगी। अब ये चूना 80 ग्राम हमने चूना घोल लिया है, अब टैंक में डाल रहे हैं। ऊपर से डालो, हाँ, ये देख लीजिए आप। हाँ, और ये जो कचरा निकलेगा, तो कचरा इसको आप आना, थोड़ा बहुत कचरा निकल सकता है, तो कचरे को आप थोड़ा बहुत आना, या तो घंटे 2 घंटे इसको भिगो के रखो, क्योंकि हम तो जल्दीबाजी के अंदर ये वीडियो बना रहे हैं थोड़ा सा। तो इसको आगे मतलब ये है जो चूना है, तो इसको थोड़ा बच जाता है, तो इसको ज़्यादा और दोबारा घोल सकता है ये, तो इसको हम फेंक देंगे कचरे को। तो अब इसी के अंदर टैंक को पूरा भर देंगे पानी का। मेरे किसान भाइयों, अगर आप अपनी खेती का खर्चा कम कर लोगे ना, तो अपने आप आपको प्रॉफिट देखने को मिलेगा। ये जो सबसे पहला आप टमाटर की फसल के ऊपर स्प्रे करो, तो वो किसका करो, चूने का। मैं आप लोगों को टमाटर की फसल के ऊपर अलग अलग पार्ट बनाऊंगा, जिससे आपको समझने में आसानी हो जाए। ये देख लीजिए, भर गए राउंड। ये 80 ग्राम हमने चूना डाला है। 80 ग्राम आपको चूना लेना है, तो 50 से 80 ग्राम ले सकते हो, और 100 ग्राम भी चूना ले सकते हो, पर 100 ग्राम से ज़्यादा आपको चूना ज़्यादा नहीं लेना है, बिल्कुल भी 80 ग्राम से भी नहीं लेना ज़्यादा। आपको हो सके तो 80 ग्राम के अंदर चूना लेना है आपको। अब ये देख लीजिए आप, अब ये हम चूने का स्प्रे मारने वाले हैं। अब इसमें जब स्प्रे मारोगे तो आप शाम को मारना है, सायकाल को। ये शाम का समय हो रहा है। अब सायकाल को क्या होता है कि कीट पतंगे, फरवरी का महीना चल रहा है, तो कीट पतंगे, माहू, चेपा, कई प्रकार के टमाटर के पौधे पे बैठ जाते हैं, तो वो आराम से इससे मर भी जाएंगे, और पत्तों को डायरेक्ट कैल्शियम मिलेगा इस चूने से। तो पौधे को क्या है कि और भी पत्ते को कैल्शियम मिलेगा, तो पौधा ऑटोमेटिक ग्रोथ करेगा और पौधे के अंदर ताकत आएगी। तो स्प्रे मार रहे हैं हम। हाँ ले लो।
इधर लो, धीरे धीरे लो, धीरे धीरे। ये चूने का स्प्रे मार रहे हैं, और जब आप चूने का स्प्रे भी मारोगे ना तो कीट पतंगे बहुत से उड़ेंगे और कीट बैठेंगे भी नहीं। और चूने से क्या है कि पौधे को कैल्शियम की मात्रा मिलेगी, पत्ते को और पौधे पूरे पौधे को। जब कैल्शियम की मात्रा मिलेगी तब पौधे के अंदर एक नई क्रांति देखने को मिलेगी, पौधे के अंदर हरापन आएगा ज़्यादा और फ्लोर अच्छा रहेगा। अगर कैल्शियम की मात्रा पौधे को अच्छी मिलेगी तो फ्लोर भी अच्छा आएगा, और फ्लोर अच्छा आएगा तो फल भी अच्छा आएगा। तो सबसे पहले आप कभी भी आप टमाटर की फसल पे स्प्रे मारो तो आप चूने का स्प्रे मार सकते हो आराम से। और महीने के अंदर अगर आप 2 या 3 बार स्प्रे मारना चाहो चूने का तो वो भी मार सकते हो आप। चूना कभी रिएक्शन नहीं करता है टमाटर की फसल के ऊपर, कभी चूने का कभी रिएक्शन आता ही नहीं है। ये देख लीजिए आप, चूना एक प्राकृतिक है और ये ऑर्गेनिक में चूने का बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका है चूने का। तो मेरे किसान भाइयों, ये जंजाल है पेस्टिसाइड की कंपनियों का। भैया बंद कर लो एक बार। मैं ये कहना चाहता हूँ आप लोगों को, मेरे किसान भाइयों, कि आप जागृत हो जाइए। कुछ नहीं दरा है दुकानदार से जो दवाई लाते हो महंगी महंगी, आप अपने फार्मिंग के ऊपर स्प्रे मार देते हो। वो कुछ नहीं, वो कचरा है। आप जो प्राकृतिक चीज़ अगर मान लो प्राकृतिक ये चूना है, अब चूना का स्प्रे आप करोगे तो इसमें क्या लागत भी नहीं कुछ और फ़ायदा भी अच्छा है। तो ऐसा काम किया करो जिसमें आपका खर्चा ना के बराबर हो, अपने आप आगे फार्मिंग के अंदर आगे बढ़ जाओगे आप। तो ये भाग पहला है मेरा ये। तो और भी टमाटर की फसल के ऊपर भाग दूसरा मैं जल्दी लाने वाला हूँ आप लोगों के लिए। और मैं आशा करता हूँ कि आप आगे बढ़ो। मैं दुआ करता हूँ, आशा करता हूँ, भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि आप फार्मिंग के अंदर आगे बढ़ो और आपके बच्चे अच्छे फटे और आप भी अच्छे लायक बन जाओ। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।